Hello friends, I am Vineet Kumar. Welcome to my YouTube channel Renaissance Study Point. Renaissance Study Point आपका स्वागत करता है. So today we will discuss about William Wordsworth's famous poem The Solitary Reaper. तो आज के इस सेशन में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस पोइम द सॉलिटरी रीपर को डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे. तो हम इस द सॉलिटरी रीपर जो है इस पोइम को शुरू करने से पहले थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे. ठीक है. तो क्या होता है कि जो सॉलिटरी रीपर है, ये जो पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जान लें कि इन दिस पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अ स्कॉटिश गर्ल सॉन्ग अपॉन हिम. इस पोइम में आपको देखने को मिलेगा कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर जो एक स्कॉटिश गर्ल्स का एक सॉन्ग है, किस तरह से उसको प्रभावित किया है, उस सॉन्ग ने हमारे कवि को किस तरह से प्रभावित किया है. तो यही सारी चीज़ों को हम अपनी पोइट्री में इस द सॉलिटरी रीपर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो उससे पहले हम कुछ सॉलिटरी रीपर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. तो शुरू करते हैं वीडियो को. पॉइंट फर्स्ट, इट इज़ अ रोमांटिक लिरिक. देखिए क्या होता है कि ये जो द सॉलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ये एक रोमांटिक लिरिक है. ठीक है. यहाँ तक कि ये होता है कि इसको कुछ क्रिटिक्स जो हैं, ठीक है, क्रिटिक्स उन्होंने इसको क्या बैलेड भी कहा है. ये बैलेड भी है. ठीक है. क्या है? एक बैलेड भी है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ पब्लिश्ड इन 1807. ये 1807 में पब्लिश्ड होती है. ठीक है. और 1805 में ये लिखी जाती है. कब? 1805 में ये लिखी गई थी और 1807 में ये पब्लिश्ड हो गई. नेक्स्ट पॉइंट, दिस पोइम वॉज कंपोज्ड व्हेन द पोइट हैड अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड. अब क्या होता है कि ये पोएम जब लिखी गई थी, इन्होंने एक टूर किया था. हमारा जो कवि है, हमारा जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उसने एक टूर स्कॉटलैंड का टूर किया था. उस समय उस पीरियड में ये पोएम लिखी गई थी. सजेस्टेड बाय द हिज फ्रेंड थॉमस डिकिंसन. इस पोएम का जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है थॉमस डिकिंसन को जाता है, जो इनके फ्रेंड्स थे. उन्होंने एक वर्क लिखा था. उस वर्क में कुछ लाइंस थी. उन लाइंस को ही इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने पढ़ा और इस द सॉलिटरी रीपर इस पोएम को लिखा. हालांकि क्या होता है कि उन्होंने जिक्र किया था, थॉमस डिकिंसन ने ही जिक्र किया था कि एक द सॉलिटरी रीपर के बारे में, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसको पोएम को लिख डाला. ओके. द गर्ल सीम्स टू बी सिंगिंग गैलिक. यहाँ तक कि क्या होता है कि जो स्कॉटिश लैंग्वेज है गैलिक, ठीक है, द गर्ल जो होती है सीम्स प्रतीत होती है टू बी सिंगिंग इन गैलिक. जो लड़की गीत गाते हुए दिखाई देती है, जो प्रतीत होती है, वो कौन सी लैंग्वेज में गीत गा रही होती है? गैलिक. ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मोस्टली इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. इट सीम्स शी इज सिंगिंग द सैड सॉन्ग ऑफ सारो, लॉस और पेन. तो यहाँ पर ये जो स्कॉटिश गर्ल है, इसके गीत से इसका जो एक दुख भरा एक गीत है, उसमें आपको देखने को मिलेगा सारो, लॉस और पेन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द सॉन्ग ऑफ दिस गर्ल इज़ मोर थ्रिलिंग. ये जो गर्ल का जो सॉन्ग होता है बहुत ही थ्रिलिंग होता है, मन को झकझोर देने वाला होता है. देन दैट नाइटिंगेल आर द कुक्कू. यहाँ पर हमारे पोइट ने 2 वर्ड्स को यहाँ पर शो किया है और इस सॉन्ग ऑफ गर्ल एंड नाइटिंगेल एंड कुक्कू, इनके बीच में कंपेयर किया है. क्या किया? इनके जो गीत हैं, इनकी जो आवाज़ है, उसको लेकर इसमें आपको पोएम में मिलेगा क्या कंपेयर किया है. नेक्स्ट,
इट हैज़ रोमांटिक मेलंकली एंड पैथोस इन द थीम। जब हम पोइम पढ़ेंगे तो हमें कंफर्म होगा कि ये जो पोइम है पूरी तरीके से कैसे एक मेलंकली है एंड पैथोस, इसकी जो थीम जो है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा जो एक स्कॉटिश गर्ल है वो कैसा एक दुख भरा दर्द भरा जो गीत है उसको एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थीम है मेलंकली एंड पैथोस में होगी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा द मीटर ऑफ द पोइम इज़ आयम्बिक टेट्रामीटर। इस पोइम में जो मीटर का यूज़ किया गया है वो कौन सा आयम्बिक टेट्रामीटर है और एक आयम्बिक ट्राईमीटर। आयम्बिक ट्राईमीटर कैसे, मतलब दो तरीके के जो मीटर यूज़ किए गए हैं, आयम्बिक टेट्रामीटर और ट्राईमीटर, ठीक है। देखते हैं इन द फर्स्ट 3 एंड द लास्ट 4 वर्सेस, मतलब जो शुरुआत के जो 3 वर्सेस हैं और लास्ट 4 वर्सेस हैं उसमें इन्होंने आयम्बिक जो है टेट्रामीटर का यूज़ किया है। और द 4th लाइन ऑफ ईच स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा की जो 4th लाइन होगी, कौन सी 4th लाइन, जो चौथी लाइन होगी प्रत्येक स्टेंजा की, उसमें इन्होंने आयम्बिक ट्राईमीटर का यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह से क्या था कि ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे वो हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, जो टेक्स्ट है, जो द सॉलिटरी रीपर पोइम है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो पोइम थी द सॉलिटरी रीपर, इसको 4 स्टेंजाज में डिवाइड कर रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेंजा को हम पढ़ेंगे, स्टेंजा फर्स्ट, ठीक है। स्टेंजा फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ध्यान देना है कि वी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। हमारे जो कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वी होल्ड कहते हैं कि वी होल्ड हर, उसको देखो, उस लड़की को देखो, सिंगल जो अकेली है, इन द फील्ड खेत में, यॉन सॉलिटरी, देयर मतलब इशारा करके देयर, वहाँ, यॉन मीन्स यहाँ पे देयर हो जाएगा, सॉलिटरी जो अकेली है वहाँ, हाईलैंड लेस, इसके मीन्स होता है कि स्कॉटिश गर्ल, ठीक है, कौन सी, एक स्कॉटिश गर्ल। ये हाईलैंड लेस का मीन्स होता है स्कॉटिश गर्ल, से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसका मीन्स पूछा जाता है। तो क्या है, एक स्कॉटिश गर्ल है, ठीक है। रीपिंग जो क्या कर रही है, फसल काट रही है, रीपिंग फसल काट रही, एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और अकेले ही गीत गा रही है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, यहाँ पर हमारा कभी कहता है स्टॉप हेयर, शांतिपूर्वक, स्टॉप हेयर ठहरो, रुको, और शांतिपूर्वक इस गीत को, जो गीत जो है एक स्कॉटिश गर्ल गा रही है, उस गीत को सुनो। यदि यह गीत पसंद नहीं आता है, जेंटली पास, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। ये बात हो सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी से कह रहे हों, या हो सकता है अपने फ्रेंड एसटी कॉलरिज को कह रहे हों कि भाई अगर आपको गीत पसंद है तो चुपचाप शांतिपूर्वक खड़े होकर सुन लो, यदि नहीं पसंद है तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि उसके गीत में बाधा उत्पन्न मत करो। एलॉन सी, जो लड़की है वो अकेली है, कट्स फसल काट रही है, एंड वाइंड्स द ग्रेन, और उस फसल के गट्ठर बनाकर रख रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और क्या कर रही, सिंग्स गा रही है, गाती है, अ मेलंकली एक दुखद स्ट्रेन गीत, एक कैसा दुखद मेलंकली स्ट्रेन से एक दुखद गीत को गा रही है। ओ लिसन, और आओ इसको शांतिपूर्वक इस गीत को सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड, बेल मीन्स यहाँ पर वैली है, मतलब घाटी, प्रोफाउंड जो क्या हो रहा है, एक इकोइंग, मतलब जो कह सकते गूंज रही है, प्रोफाउंड जो है
प्रोफाउंड क्या कहते हैं कि डीप या लार्ज, एक घाटी जो क्या है प्रोफाउंड, जो गहरी घाटी है जो काफ़ी दूर तक फैली हुई है। इज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग इकोइंग, क्या इकोइंग, जो इसकी जो घाटी है, जो डीप घाटी गहरी घाटी है, जो शांत घाटी है, विद द साउंड, उसके जो दुख भरे गीतों से क्या हो रहा है, ये इस जो दूर तक जो घाटी फैली हुई है, जो वैली फैली हुई है, वो गूंज रही है, उसके गीतों से गूंज रही है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा सेकेंड, स्टेंजा सेकेंड। अब देखिए सेकेंड स्टेंजा क्या कहता है, नो नाइटिंगेल, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट। अब जिस तरह से हमारे जो कवि है, हमारा जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, जो नाइटिंगेल और कुकू नामक दो पक्षी हैं उनकी कंपेयर उस स्कॉटिश गर्ल से की है, उसके गीतों की, उसके गीतों की जो कंपेयर है वो किससे की गई है, इन नाइटिंगेल और कुकू से की गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं, नो नाइटिंगेल, नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट, मतलब कभी भी, हमारा कवि जो है, हमारा पोइट है, कभी भी उसने नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट, इतना सुरीला गीत, जिस तरह सुरीला गीत मतलब मधुर गीत जो लड़की गा रही है, स्कॉटिश गर्ल गा रही है ना, वो उतना मधुर गीत उसने कभी नाइटिंगेल डिड एवर चेंट कभी नहीं सुना है। इतना मधुर गीत तो किसका, नाइटिंगेल का भी नहीं रहा होगा जितना कि किसका है, उस स्कॉटिश गर्ल का है। मोर वेलकम नोट्स हैं, बहुत ही प्रभावशाली गीत, नोट्स मीन्स यहाँ पे क्या था, जो सॉन्ग होगा गीत, टू वेरी वेंट्स, वेरी थके हुए, वेंट्स मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों का एक समूह, जो थका हुआ समूह, ऑफ ट्रेवलर्स जो यात्री लोग होते जो थके होते हैं, सम सेडी हंट्स मतलब छायादार वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, कहाँ, एमंग अरेबियन सैंड्स, अरब के जो रेगिस्तान में जो क्या होते हैं, अरब के रेगिस्तान में छायादार वृक्ष के नीचे आराम करते हुए इस नाइटिंगेल के गीत सुनते हैं, कहीं उससे भी मधुर गीत किसके हैं, इस स्कॉटिश गर्ल के हैं। A voice so thrilling never was heard, एक ऐसी आवाज़ so thrilling जो मन को, जो हृदय को झकझोर दे, जो हिला दे, never was heard, कभी नहीं सुनी, हमारे पोइट ने कभी नहीं सुनी थी ऐसी आवाज़ जो वो देख रहा है, जो उस लड़की, जो स्कॉटिश गर्ल जो गीत गा रही है, ऐसी आवाज़ उसने कभी जीवन में नहीं सुनी थी, जिसने उसके हृदय को क्या कर दिया है, थ्रिलिंग, झकझोर दिया है, हिला के रख दिया है। इन स्प्रिंग टाइम मतलब स्प्रिंग सीजन में, फ्रॉम द कुकू बर्ड, एक कुकू बर्ड है जो स्प्रिंग सीजन में ब्रेकिंग तोड़ देती है, द साइलेंस ऑफ द सी, समुद्र की जो शांति होती है उसको क्या कर देती है, तोड़ देती है, उसको भंग कर देती है। अमंग द फॉरेस्ट हाइब्रिड्स, हाइब्रिड्स क्या होता है, अ ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मतलब आइलैंड का ग्रुप्स होते हैं, मतलब कहाँ पे, स्कॉटलैंड में कहीं दूर जो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं वहाँ की बात हो रही है। तो क्या होता है कि जो कुकू बर्ड है वो क्या करती है, अपनी आवाज़ से क्या करती है, शांति, जो समुद्र की जो शांति होती है उसको भंग कर देती है। कहाँ पर, फॉरेस्ट हाइब्रिड्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो वहाँ पर पहाड़ियों के बीच में। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा थर्ड, स्टेंजा थर्ड, ठीक है। विल, अब यहाँ पर क्या होता है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, व्हाट शी सिंग्स, अरे कोई मुझे बताएगा कि व्हाट शी सिंग्स, कि वो क्या गा रही है।
अब हमारा पोइट जो होता है वो उसकी भाषा समझने में असमर्थ होता है कि भाई कौन सी भाषा में गीत गा रही है, उसे नहीं पता होता है। तो वो क्या करते, वो हमारा पोइट कहता है कि भाई कोई मुझे बताएगा कि ये कौन सी भाषा में ये क्या गा रही है। उसे इसका कोई एहसास नहीं होता है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उस लड़की द्वारा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा पोइट जो होगा क्या करेगा, गेस करेगा। क्या करेगा, गेस करेगा। आवर पोइट थिंक्स दैट द सैड सॉन्ग मे बी अबाउट अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर अब गेस करता है कि अब बात यहाँ पे आती है कि भाई उसने गीत तो उसको उसकी लैंग्वेज तो नहीं समझ में आ रही, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको समझ पा रहा है हमारा कवि। उसको महसूस कर रहा है कि भाई ये लग रहा है कि उसकी भाषा भले को ना मुझे समझ में आ रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके जो गीत हैं वो दर्द भरे हैं। कैसे हैं, दुखद हैं। प्लेनिंग नंबर्स फ्लो, प्लेंटेटिव नंबर्स फ्लो। शायद ये जो गीत गा रही है वो कैसे, किसी दुख से भरे हुए, कुछ दर्द भरे हुए गीत इसके हैं। फॉर ओल्ड, हो सकता है अवर पोइट्स जो थिंग्स सोचता है, अवर पोइट्स थिंग्स अबाउट दैट सॉन्ग मे बी अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस which the girl had to some far off place. For old, हो सकते हैं वो जो गीत जो गा रही है वो हो सकते हैं फॉर ओल्ड, कोई पुराने उसकी व्यथा हो, अनहैप्पी उसका कुछ दुख दर्द हो। फॉर ऑफ थिंग्स, फॉर ऑफ थिंग्स, हो सकता है कि जो उसके जो थिंग्स जो हैं, फॉर ऑफ थिंग्स का मतलब पास्ट जो गुजरी हुई, कुछ अतीत से संबंधित उससे कुछ दुख होंगे, वो एक्सप्रेस कर रही है। या शायद एंड वेटल्स लॉन्ग एगो, हो सकता है कि इसके जो गीत है वो कोई पुराने प्राचीन जो लड़ाइयाँ हुई हों, प्राचीन जो समय में जो लड़ाइयों के बारे में हो सकता है, उसके देश में कोई पुराने समय में कुछ लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी, हो सकता है उससे रिलेटेड हो ये सॉन्ग, ये दुख। Or is it? Or is it? If this is not so, यदि ऐसा नहीं है, मतलब यह कह रहा है कि अगर ये इसका जो गीत है अगर पुरानी लड़ाइयों से जो बहुत पुराने समय में लड़ी गई थी उनसे रिलेटेड नहीं है इसका दुख। Some more humble lays, some more humble lays. तो the song may be about some common matters, हो सकता है कोई कॉमन मैटर्स को लेकर इसका दुख हो। हम्बल लेस, उसके कोई सामान्य दुख हो। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, शायद हो सकता है इट मे बी अबाउट सम ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस फॉर ह्यूमन बींग्स। हो सकता है कि ऐसा है कि मानव जीवन में कुछ ऐसे भी कुछ दुख होते हैं, ठीक है, उनको वो एक्सप्रेस कर रही हो। जैसे क्या होता है कि फैमिली जिनसे सभी परिचित हों, हैं टुडे, जो आज ही कल में क्या हो, आज कल का ही दुख दर्द हो। जैसे लव फेलियर हो सकता है, लव फेलियर, प्यार में असफलता उसे मिली हो सकता है उसका गीत ऐसा हो। सम नेचुरल सारो, सम नेचुरल सारो, हो सकता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि सम नेचुरल सारो, हो सकता है यहाँ पर कभी सोचता है मे बी अबाउट सम नेचुरल काज, कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई नेचुरल काज हो सकता है उसके हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस का, उसके दुख का। जैसे कि सच एज कह सकते हैं कि लॉस है, वेल्थ लॉस, लॉस ऑफ वेल्थ, सेपरेशन, लव या डेथ, इससे रिलेटेड उसका ये गीत हो सकता है। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, ये हो सकता है। और ये दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन,
हो सकता है दर्द भरा जो गीत है, ये जो उसके सैड सॉन्ग है, जो गीत गा रही है, ये इससे लग रहा है कि हो सकता है ये अभी अभी हाल ही में ये उसको जो प्रॉब्लम है, समस्या है, परेशानी है, ठीक है, उस लड़की को हुई है या फिर होने वाली है। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा पोइट जो होता है वो सोचता है एज इफ हर सॉन्ग, वो इस तरह से जो गर्ल है, स्कॉटिश गर्ल है, वो इस तरह से इस गीत को गा रही है, ठीक है, कुड हैव नो एंडिंग, जैसे इसका अंत नहीं होने वाला है। लगातार उसको गाते चली जा रही है और हमारा पोइट सोच रहा है कि उसका अब अंत नहीं होने वाला है ना। उसका मतलब जो इस लड़की का गीत है, विषय जो भी हो, उसकी थीम जो भी हो, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो गीत कभी समाप्त नहीं होने का, ठीक है, नो एंडिंग। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क। मैंने उस लड़की को, ठीक है, जो लड़की जो गाए चली जा रही थी, जो लड़की गा रही थी, ठीक है, वो क्या था, हर और क्या कर रही थी, और हर अपना वर्क कर रही थी, रीपिंग कर रही थी, एंड ओवर द सिकल वेंडिंग, और क्या कर रही थी, और उस हंसिए से जो फसल जो अकेली ही ओवर द सिकल बेंडिंग, और फसल को काट रही थी और गट्ठरों को बना बना के बांध के रख रही थी। आई लिसन, मैंने ध्यानपूर्वक उसके गीत को सुना, मोशनलेस, बिना कोई हलचल किए हुए, एंड स्टिल, अंत तक मैं उसके गीत को सुना, बिल्कुल बिना कुछ हलचल किए, ध्यान उसका बिल्कुल ध्यान बिना भंग किए हुए उसको सुनता रहा। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और क्या किया, एज आई माउंटेड अप द हिल, और मैं उस स्थान जहाँ पर वो उसको सुन रहा था, उस स्थान को छोड़कर मैंने क्या किया, माउंटेड हिल, अब मतलब उस पर चढ़ने लगा, पहाड़ी पर जब चढ़ा, आगे की ओर बढ़ा हमारा कवि, द हिल, पहाड़ी की ओर, ठीक है। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, फिर भी हालांकि उसकी आवाज़ जो थी, आवाज़ उसकी जो सुनाई जो नहीं पड़ रही थी, जो आवाज़ थी, अब मुझे जैसे ही मैं आगे बढ़ता रहा, उसकी आवाज़ जो थी, उस लड़की की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। फिर भी द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, लेकिन फिर भी मैं उसकी अंतर्मन में आवाज़, उस गीत की आवाज़ को मैं महसूस कर रहा था। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, और जब काफ़ी दूर में निकल गया, तब उसकी आवाज़ हमारे कानों तक बिल्कुल सुनाई पड़ना बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी क्या था कि मेरे जो हृदय था, उसके जो उसका जो गीत था, जो वो अभी भी मैं उसको महसूस कर सकता था। तो ये हमारा लास्ट स्टेंजा था, कह सकते हैं स्टेंजा फोर्थ, ठीक है, स्टेंजा फोर्थ।